लेकिन फिर यह प्रश्न किया जाता है कि यह धर्म की शक्ति क्यों बढ़ाई जाए और धर्म में शक्ति रहने से क्या फ़ायदा होगा, जो बिल्कुल पर्याप्त है। सही बात है कि अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, संतुलन की बात कर रहे हैं और अति में नहीं जाना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं, तो आखिर क्यों? जब आप कोई प्लेन को देखते हैं जो आकाश में उड़ता है, उसके उड़ान से पहले देखा जाता है कि वो संतुलित है या नहीं, उसके सब पेच कसे हुए हैं या नहीं, वो सब पूरी तरह से जुटा हुआ है या नहीं। उसी प्रकार धर्म से मनुष्य में वो शक्ति आती है जिससे वो उड्डान कर सकता है। उसका उड्डान बहुत आसान और बिल्कुल सीधा पहुंचता है अपने लक्ष्य की ओर जब वो धर्म में खड़ा होता है। बाह्य के धर्मों की मैं बिल्कुल भी नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर के अपने धर्म होते हैं। जैसे कार्बन की वैलेंसी जो 4 है, ये उसके धर्म है। कार्बन का धर्म है कि उसकी 4 वैलेंसी। और उसी प्रकार हमारी 10 वैलेंसी है, हमारे 10 धर्म हैं। उन 10 धर्मों को हमें संभालना चाहिए, और जब तक हम उन 10 धर्मों में संतुलित नहीं होते हैं तब तक हमारी उड्डान नहीं हो सकती। पर आज का सहयोग और तरह का है। इसमें पहले तो ये होता था कि चक्रों की सफाई की जाए, हर एक चीज़ को धर्म में बिठाया जाए, ज़बरदस्ती उस शिष्यों को काफ़ी उनकी परीक्षा ले करके और उनसे बताया जाता था कि अच्छा भाई तुम ऐसा करो कि पहले अपने को धर्म में उतारो, फिर यमन में आओ, फिर ये करो। अष्टांग योग होते थे। लेकिन हमने ये विचारा कि ये बड़ी कठिन बात है। आजकल की इस कश्मकश की ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए कि वो बैठ करके अपने चक्रों को साफ करे और ध्यान करते बैठा रहे घंटों, या जंगलों में घूमता फिरता रहे, और उसकी कोई ज़रूरत मैं तो महसूस कभी नहीं करती। पर एक कार्य करना था, वो ये कि इस उड्डान को पहले बना लो, किसी तरह से टिमटिमाता क्यों न हो, पर आत्मा का दिया इनके चित्त में भर दो। जब आपको एक कंदील जलाना होता है तो आप क्या करते हैं कि उस कंदील को साफ कर लेते हैं, और साफ करने के बाद में आप उसमें दीप जलाते हैं। फिर देखते हैं वो गंदाइयाँ भी, फिर उसको निकालते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर उसको जब पकड़ते हैं लाइट में तो फिर वो गंदा लगता है। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर इसमें दीप ही जला दें तो उसे देखते ही साथ आप समझ जाएंगे कि अरे हमारे कंदील में तो ये खराबी है। उसकी जानकारी होते ही आप अपने आप स्वयं ही उसे स्वच्छ कर लेंगे और आप ही अपने गुरु हो जाएंगे। फिर गुरु का चक्कर खत्म हो गया। और यही आज का सहयोग है कि अत्यंत सूक्ष्म ऐसी मध्य मार्ग में हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर एक ब्रह्म नाड़ी है। वो 3.5 लपेटे में, जैसे कि एक कागज़ को आप लपेट लीजिए, इस तरह से मध्य नाड़ी है। और उसके जो बीच का हिस्सा जो बहुत सूक्ष्म है, उसके अंदर से कुंडलिनी एक बिल्कुल छोटे से बाल की तरह उठ करके और छेद देती है ब्रह्मरंध्र। उसके बाद ऊपर से परमात्मा की जब करुणा बहने लगती तब और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे ही केश के जैसे बिजली के तरह तार जैसे उठते हुए कुंडलिनी 6 चक्रों में भेदती हुई ऊपर तक चली जाती है। जो आदमी संतुलन में रहता है, जिसने हमेशा धर्म का पालन किया है, जो धर्म में रहता है, अपने गौरव से रहता है, ऐसे आदमी की कुंडलिनी खट से पूरा की पूरा ब्रह्मरंध्र छेद करके ऊपर चली जाती है। ऐसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, लेकिन वो देहातों में रहते हैं, शहरों में नहीं। शहर में तो पहली भूत की ये दशा है कि वो अहंकार रूपी बड़ा सुंदर सा जान पड़ता है, और उस अहंकार में डूबे हुए हम कठिनाई से पाते हैं। अभी थोड़े दिन की बात है, हम देहातों में ज़्यादा घूमते हैं, आप जानते हैं। 4-5 दिन हुए होंगे, एक गांव है अस्त गांव, जो कि बहुत ही छोटा गांव है। और उस गांव में बहुत दूर दूर से
लोग अपने बैलगाड़ी में पैदल आए, हजारों की तादाद, और कुछ नहीं। मैंने कहा ऐसे हाथ करो और थोड़ा सा संतुलन दिया। बताओ कितनों के हाथ में ठंडक आ रही है? सबके सबने हाथ उठा दिए और सबने बता दिया कि हमने पार हो गए, और बस खुश हो गए, उनकी शक्लें बदल गई। अब लोग कहते हैं कि माँ आप तो देहाती लोगों को ज़्यादा पसंद करती हैं, और जो मराठी में कहते हैं जेकार आंजले गांजले उन्हीं को आप देखती हैं, और जो धड़धाकट है उनको नहीं जानती। मैंने कहा भाई धड़धाकट तो कोई परमात्मा की ओर तो आए। जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उन पे जो मैंने कल आपको बात बताई थी कि अधोगति की ओर जा रहे, चित्त उनका हमेशा गलत ही चीज़ों की तरफ जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहीं जाता है। उसकी वजह यह है कि हमने अपना जो मार्ग लिया हुआ है वो उल्टा है। इसको उलटना चाहिए, इसको ऊपर की ओर लाना चाहिए, ऊर्ध्व गति में जाना चाहिए। सो कैसे? पूरी सिस्टम बदलना चाहिए। मैंने कल आपसे कहा जब तक ये पूरी सिस्टम नहीं बदलेगी तब तक हम लोग ठीक नहीं हो सकते। और ये बदलना हम लोगों का कार्य है कि जब हम योगी जन हो जाएंगे तो अपने आप सिस्टम बदल जाएगी। आखिर सिस्टम भी तो इंसान ने बनाई है, और दूसरी सिस्टम भी यही योगी जन बनाएंगे, जहाँ हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त होंगे। इस ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने से आप सत्य को जानेंगे। अब सत्य क्या है? सत्य एक छोटी सी व्याख्या में कहा जा सकता है कि सत्य यह है कि आप आत्मा हैं। आप अहंकार, मनोविकार, शरीर आदि कुछ भी नहीं, आप स्वयं आत्मा हैं। ये परम सत्य। और इसको जानने के लिए आपको आत्मा होना पड़ेगा। जब तक आप आत्मा नहीं हुए तब आपके लिए हर एक चीज़ जो बेकार है वही आप है। आपका मकान है, आपका ये है। जब तक आप ये कहते हैं कि ये मेरा है तब तक आप वो नहीं है। जब तक आप कहते हैं कि मेरी मोटर है, माने आप मोटर नहीं है। लेकिन जब आत्मा आप हो जाते हैं तो आप कहते हैं माँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सत्य। लेकिन जैसे ही सत्य हमारे अंदर प्रकटित होता है तब हमारे चित्त में क्या परिवर्तन हो जाता है? सबसे पहले तो इस आत्मा के प्रकटीकरण से जो लोग बुद्धिवादी होते हैं उनके बुद्धि में प्रकाश आता है, और जो हृदयवादी होते हैं उनके हृदय आनंद से डोलने लग जाते हैं। तो उसके बारे में मैं कल बताऊं, लेकिन आज बुद्धिवादियों की बात मैं बताती हूँ कि जो बुद्धिवादी होते हैं उनकी बुद्धि में एक प्रकाश आ जाता है, और वो देखते हैं कि यहाँ बैठे बैठे हम महसूस कर रहे हैं इन उंगलियों के अग्रों में के इस आदमी में क्या शिकायत है और हम में क्या शिकायत है। हम किस तरह से इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। एक बार जब शुरू में इंग्लैंड में हमने काम किया, आप आश्चर्य करेंगे, 4 साल तक हम 7 आदमियों की खोपड़ी ठीक बैठे करते रहे। परेशान हो गई तबीयत। मैंने कहा इससे अच्छा उस हिंदुस्तान में काम करे, पर क्या करें, हमारे पति की वहाँ नौकरी है। तो मैंने कहा चलो इन पे कुछ हाथ चला सके। तो 7 साल तक मार परेशान हो गए। 4 साल तक हमने 7 आदमियों पे मेहनत करी। लेकिन उस वक़्त एक साहब जब वो पार हुए तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं, उनको तो विश्वास नहीं होता ना कि यहाँ बैठे बैठे आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाते हैं, और ये सामूहिक चेतना आपके नसों पे प्रदर्शन देती है, उसकी प्रचिति देती है। तो किस तरह? मैंने कहा अच्छा तुम कोई सवाल पूछो। कहने लगा कि अच्छा मेरे पिता की चिट्ठी नहीं आई, बहुत दिन से टेलीफोन नहीं आया, मैं जानना चाहती हूँ मेरे पिता कैसे। अच्छा, मैंने कहा ऐसे हाथ करके और तुम ध्यान करो अपने पिता का। एकदम से उनकी उंगली यहाँ पर बुरी तरह से जलने लगी। कहा माँ इसका क्या अर्थ हुआ? मैंने कहा देखो बेटे, ये सब आपके पिता के चक्र हैं, और ये जो है विशुद्धि चक्र है। तो अंग्रेजी में मैंने कहा कि ही मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। और जब मैंने ऐसे कहा, उसने कहा सच बात है? मैंने कहा तो फ़ोन करो। जब उन्होंने फ़ोन किया तो उनकी माँ फ़ोन पर आई और उन्होंने यही वाक्य कहा, योर फादर इज़ डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। उसके बाद उनका अच्छा अब क्या करें? मैंने कहा अच्छा मैं तुमसे बताती हूँ उसको किस तरह से ठीक करना। और जब वो किया तो 1 घंटे बाद उनकी माँ का फ़ोन आया। उनका भाई पता नहीं क्या चमत्कार हो गया कि तुम्हारे फादर एकदम आधे घंटे बाद उठ के खड़े हो गए, इस परफेक्टली ऑल राइट। ये चित्त की कमाल।
जिसे चित्त कहते हैं, ये असली चित्त है जिसमें सत्य का प्रकाश आ जाता है। यहाँ बैठे बैठे आप ये सब कार्य कर सकते हैं। आज तक मनुष्य ने कोई सा भी जीवंत कार्य नहीं किया, सब मरा हुआ कार्य हम लोग कर रहे हैं। मैंने कल ही बताया आपसे, जीवंत कार्य सिर्फ आत्मा के प्रकाश से हो सकता है, जबकि हाथों के उंगलियों के सहारे सारी कुंडलिनी उठती है। आज आपने डॉक्टर वॉरेन को सुना है, इनकी जो बातें हैं, जो भी कहा, इससे बहुत गहरे आदमी हैं। इन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 हज़ार ऑस्ट्रेलिया के लोगों को आत्मदर्शन दिया, और इन्होंने कुल वहाँ 12 शहरों में सेंटर्स खोले हैं। सिर्फ सिडनी में ही 7 सेंटर्स हैं। इतना इन्होंने कार्य किया, और ये आदमी बिल्कुल गए बीते हालत में यहाँ आए थे, बहुत बीमार थे। इतनी समर्थता इस आत्मा ने दे दी। यही समर्थ, यही कहा जाता है मराठी में, समर्थाचिया वक्र पाहे असा सर्व भूमंडली कोण आहे। हमारे शिवाजी महाराज भी आत्म साक्षात्कारी थे। देखिए उनका जीवन कितना शुद्ध था। कर आप तुकाराम या ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, गोरा कुंभार, किसी का भी जीवन देखें तो आप कहेंगे कि माँ इतने शुद्ध कैसे थे, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी थे। आत्म साक्षात्कारी मनुष्य शुद्ध रहता है, अपने में समर्थ रहता है, और किसी तरह से आशंकित नहीं रहता है। हर समय जानता है कि उसकी रक्षा परमात्मा करने वाले हैं। आपको परमात्मा के साम्राज्य में आना चाहिए। आजकल के ज़माने में ये बातें करना, लोग सोचते हैं ये निरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो बेवकूफ़ होते हैं वो दूसरों को हमेशा इस तरह से समझते भी। लेकिन बात सही यह है कि जो हज़ारों वर्षों से अपने देश में कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए, वो बात बिल्कुल सही है, और वही बात आज मैं दोहरा रही हूँ। इन लोगों की बातों में आ करके, इन लोगों के झांसे में आ करके आप दूसरी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पहले इनके झांसे में आके देश को बेच डाला, और अब इनके झांसे में आ करके आप अपनी जो पुरातन सबसे बड़ी चीज़, मूल्यवान चीज़ है, उसको भी खो देंगे। कुंडलिनी का जागरण करना कोई आज की बात नहीं है। मार्कंडेय को कहते हैं कि 14,000 वर्ष पहले उन्होंने कुंडलिनी का जागरण किया था। जनक राजा ने नचिकेता का कुंडलिनी का जागरण किया था। उस वक्त 1 ही 2 लोगों का जागरण होता था, क्योंकि जिंदगी के इस वृक्ष पर 1 ही 2 फूल लगते थे। पर आज मैं कहती हूँ कि मौसम बहार का है, हजारों फूल तैयार है, जिसके लिए नल दमयंती आख्यान में लिखा हुआ है कि कल युग में ही ऐसा समय आएगा जहाँ पर कि हजारों लोग एक सर्वसामान्य घर गृहस्थी में रहने वाले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होंगे। नाड़ी ग्रंथ नाम का एक ग्रंथ भृगु मुनि ने न जाने कितने हजारों वर्ष पहले लिखा था। उसमें स्पष्टता लिखा हुआ है कि इस तरह का समय आने वाला है जब लोगों की सहज में कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। लेकिन कुंडलिनी की बात हजारों वर्ष तक लोगों ने गुप्त रखी और कही नहीं। ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में, जबकि उन्होंने गीता पे टीका लिखी, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उस पर कुंडलिनी का वर्णन कर दिया। लेकिन बाद में सबको बताया गया कि वो 6ठा अध्याय पढ़ा न जाए, क्योंकि इनका पेट जो मारा जाएगा, जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमा रहे हैं उनका पेट मारा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप 6ठा अध्याय मत पढ़ें। 6ठा अध्याय पढ़ने से लोग जान लेते कि ज्ञानेश्वर जी ने दिंडी करने के लिए नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था कि आप तंबाकू चढ़ा करके विट्ठल विट्ठल करके अपनी तंदुरुस्ती चौपटाए। उन्होंने कहा था कि ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त हो। भक्ति का मार्ग ये नहीं कि जैसे कहा जाता है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक, जिसे तिलक करत रघुबीर, उसको भी तिलक लगा दिया, चल आगे चल। उनको नहीं पहचाना, हनुमान जी को नहीं पहचाना, क्या फायदा। ये एक जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया उसकी क्या दशा होती, ये तुलसीदास जी ने वर्णित किया हुआ। इसलिए आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई कोई ऐसे अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं कि आप ही क्यों करते हैं। भाई आप करो, मुझे तो बड़ी खुशी हो, आप आइए पधारिए, मैं आपको 10 हार पहनाऊँ, मुझे छुट्टी करिए। अगर आप कर सकते हैं तो क्या करें, क्योंकि मैं कर सकती हूँ इसलिए वो नाराज़ है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप करिए ना। ये कोई काम आसान नहीं है, पहाड़ों जैसी कुंडलिनी उठाना आसान चीज़ नहीं है। लेकिन इसलिए कि कुछ कहना ही चाहिए तो लोग किसी तरह की बातें करते रहते हैं। इससे कोई हमारा क्या लाभ होने वाला है। हम तो सब प्राप्त हैं, हमारे पास तो सब कुछ है।
लेकिन बांटे बगैर मज़ा भी नहीं आता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम तो बड़े कैपिटलिस्ट हैं और हम बड़े भारी कम्युनिस्ट भी हैं, क्योंकि बांटे बगैर मज़ा नहीं आता है और सब दूर घूमते फिरते रहते हैं जंगलों में, गरीबों के पास, अमीरों के पास, सबके पास दौड़ते रहते हैं कि बाबा अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। एक माँ की इच्छा यही है कि जब तुम्हारा ही इतना बड़ा धन, तुम्हारे अंदर इतनी संपत्ति है, तो क्यों न उसे प्राप्त करें, उस संपत्ति को क्यों न प्राप्त करें, उस संपत्ति को हम क्यों न अपने अंदर पनपने दें और उसका उपयोग करें, उसकी शक्ति पर हम जागरूक हों। ये हमारा देश का धरोहर है, ये हमारा देश का धरोहर है। इसको जान लीजिए कि आपका और कोई धरोहर नहीं है और सबसे मूल्यवान धरोहर ये है। जिस दिन आप इसे प्राप्त करेंगे उस दिन सारा संसार आपके चरणों में लौटेगा। ये लोग जब आए थे प्रदेश से, आते साथ इस भारत भूमि की मिट्टी इन्होंने अपने सर में लगा ली। और जब ये तुकाराम के स्थल पर गए थे देहू में, और वहाँ जब ऊपर पहुँचे तो लोगों ने बताया कि माँ ये तो मिट्टी पे अपना सर रगड़ रहे थे। मैंने कहा क्यों? कहले माँ चैतन्य जो है ज़मीन के अंदर से फूट पड़ रहा था। चैतन्य हम देख रहे थे एकदम जैसे कि अंदर से फव्वारे निकल रहे थे। ये एक आत्म साक्षात्कारी ही देख सकता है, क्योंकि उसने सत्य को पाया है। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने उंगलियों पे जान सकते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है। कोई आदमी है वो झूठा है, सच्चा है, कोई चीज़ है वो अच्छी है, बुरी है, कौन सा कार्य करना चाहिए, इसका पूरा विवेक आपको चैतन्य जब आप पा लेते हैं तो चैतन्य ही सब सजा देता है। पर इतना ही नहीं, इससे कहीं अधिक ज्ञानी आप हो जाते हैं और उस ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जाता। जैसे कि आप नानक साहब हैं, उन्होंने कहा कि कहे ना नक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। उन्होंने कहा जब तक अपने आप को आप पहचानोगे नहीं तब तक भ्रम मिट नहीं सकता। तो वो लोग अखंड पाठ करते हैं, अखंड पाठ 2.5 दिन का होता है, तो वो उंगली रखेंगे, भाई यहाँ ख़त्म हुआ, अब इससे दूसरे आके आदमी उस उंगली पर पकड़ के फिर वो अखंड पाठ पढ़ेंगे। 2.5 दिन के बाद थक थुका के सब सो जाएंगे, तीसरे दिन शराब पिएंगे। रट रहे हैं, बिना आपा खोजे मिटे न भ्रम की काई। रटने से क्या परमात्मा मिलेगा? वैसे कबीरदास जी ने एक खास बात कही है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी कबीरदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता। लेकिन पढ़ना और व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। आदमी जब पढ़ता है, कोई अगर गीता पे भाषण देता है तो सोचता है कि वो व्यास मुनि हो गया। अहंकार बीच में खड़ा है, एक बड़ा भारी पहाड़ बन के। इसलिए भाषण देते वक्त लोग बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं और अंदर से सारा खोखलापन। 2 दिन उनके पास जाइए तो पता चलता कि हे भगवान, इतना ये खोखला आदमी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसे कोई भी लज्जा नहीं आती, इस तरह की बातें कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर धर्म नहीं, धर्म की शक्ति नहीं। जिस आदमी में धर्म की शक्ति होती वो कभी भी इस तरह की असत्य बात बाहर और अंदर से पूरी तरह से एक खोखलेपन से जीवन नहीं बिता सकता। मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए आज ज़रूरी है कि आप अपने आत्मा को जान लें, उसके बाद आप अपने धर्म को भी जान जाएंगे, अपने शरीर को जान जाएंगे, अपने प्रकृति को जान जाएंगे, अपने स्वभाव को जान जाएंगे, अपने चक्रों को जान जाएंगे। कम से कम मैं कहती हूँ कि आपके गुरु हैं तो कम से कम आपकी तंदुरुस्ती तो अच्छी रखें। पैसा तो खूब ले रहे हैं, तंदुरुस्ती तो आपकी चौपट है। किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को और कोई बीमारी हो रही है। और ऐसे लोग बुद्धिवादियों को बहुत अच्छे लगते हैं। एक पूना में एक गुरु हो गए, अब रहे नहीं भगवान की कृपा से, उनके शिष्य लोग आए थे। किसी को पैरालिसिस है, किसी को किडनी ट्रबल है, किसी की आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई अंधा हो गया, कोई कुछ। तो मैंने कहा भाई आपके गुरु करते क्या थे? तो उनके जो शिष्य साहब बड़े लंबा मुंह करके मुझे कहने, आपने तरुणोपाय गरुणोपाय करुणोपाय सुना है? मैंने कहा नहीं भाई, नहीं सुना। कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में? नहीं, शास्त्र में नहीं, हमारे गुरुजी ने हमें बताया। अच्छा, ये कहाँ से बीच में से निकल आए आपके गुरुजी, जो कि सारे शास्त्रों को मना करके और अपनी तरफ से बता रहे हैं एक बात को। जो आदमी अपने ही तरफ से नई चीज निकालता है और अपने को बड़ा अभिनव समझता है, वो जीवंतता लेकर नहीं, क्योंकि जीवंत चीज ऐसी होती है कि बीज से मूल
और मूल से उसकी पूरी सृष्टि होती है एक वृक्ष की, और फिर उस वृक्ष में ही जा करके फल लगता है। ये नहीं कि फल कहीं आकाश से चला है, वो तो प्लास्टिक का होएगा। सारे शास्त्रों का आधार इस पर होना चाहिए। अब ये जरूर है कि एक शास्त्र यहाँ लिखे गए समयाचार के अनुसार, दूसरे शास्त्र समयाचार के अनुसार वहाँ लिखे गए, लेकिन जो इंसान उनका सार एक करके बताए वही सद्गुरु है। जो उनमें ये दिखाए कि ये गलत है और वो गलत है, वो आदमी सद्गुरु नहीं। साईनाथ, शिरडी के साईनाथ, उनके मैं जब जगह गई थी तो मुझे बड़ा आनंद आया। उन्होंने लिखा है कि किसी भी धर्म की निंदा करना महापाप है। धर्म चीज और है, और उस धर्म के पालने वाले उसके उल्टा मुंह करके बैठे हुए। इसलिए उनके पालने वालों से आप धर्म को गालियां मत दीजिए। धर्म चीज और है, और ज़्यादातर धर्म इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि यही एक पाखंड से वो जिंदगी में रह सकते हैं। आज के दिन गौरी जी ने अपने विवाह के उपरांत श्री गणेश की स्थापना की। श्री गणेश पवित्र का स्रोत है, पवित्र का। सबसे पहले इस संसार में पवित्रता फैलाई गई, जिससे कि जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य मात्र इस संसार में आए वो पवित्र से सुरक्षित रहे और अपवित्र चीजों से दूर रहे। इसलिए सारी सृष्टि को गौरी जी ने पवित्रता से नहला दिया, और उसके बाद ही सारी सृष्टि की रचना हुई। सो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए यह है कि हम अपने अंदर पवित्र को सबसे ऊंची चीज समझें। लेकिन पवित्र का मतलब ये नहीं कि हम नहाएं, धोएं, सफाई करें, अपने शरीर को ठीक करें, किंतु अपने हृदय को स्वच्छ करना चाहिए। हृदय का सबसे बड़ा विकार है क्रोध। क्रोध सबसे बड़ा विकार है, और जब मनुष्य में क्रोध आ जाता है तो जो पवित्र है वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि पवित्र का दूसरा ही नाम निर्वाज्य प्रेम है। वो प्रेम जो सतत बहता है और कुछ भी नहीं चाहता, उसकी तृप्ति इसी में है कि वो बह रहा है, और जब नहीं बह पाता तो वो कूदता है, परेशान होता है। सो पवित्र का मतलब यह है कि आप अपने हृदय में प्रेम को भरें, क्रोध को नहीं। क्रोध हमारा तो शत्रु है ही, लेकिन वो सारे संसार का शत्रु। दुनिया में जितने जितने युद्ध हुए हैं, जो जो हानियां हुई हैं, ये सामूहिक क्रोध के कारण। क्रोध के लिए बहाने बहुत होते हैं। मैं इसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था, मैं उसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था। हर क्रोध का कोई न कोई बहाना मनुष्य ढूंढ सकता, लेकिन युद्ध जैसी भयंकर चीजें भी इसी क्रोध से ही आती है। उसके मूल में ये क्रोध ही होता है। अगर हृदय में प्रेम हो तो क्रोध नहीं आ सकता।
और अगर क्रोध का दिखावा भी होगा तो वो भी प्रेम की ही। किसी दुष्ट राक्षस को जब संहार किया जाता है वो भी उस पे प्रेम करने से ही होता है, क्योंकि वो इसी योग्य है कि उसका संहार हो जाए जिससे वो और पाप कर्म न करे। लेकिन ये कार्य मनुष्य के लिए नहीं, ये तो देवी का कार्य है जो उन्होंने इन नवरात्रियों में किया है। सो हृदय को विशाल करके हृदय में ये सोचें कि हम किससे ऐसा प्रेम करते हैं जो निर्वाज निर्मम है, जिसके प्रति हमें ये नहीं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, मेरा घर, मेरी चीज। ऐसा प्रेम हम किससे करते हैं? किसके प्रति हमें ऐसा प्रेम? मनुष्य की जो स्थिति है उससे आप बहुत ऊंची स्थिति में आ गए, क्योंकि आप सहज योगी हैं। आपका योग परमेश्वर की इस प्रेम की सूक्ष्म शक्ति से हो गया है। वो शक्ति आपके अंदर अविरल बह रही है, आपको प्लावित कर रही है, आपको संभाल रही है, आपको उठा रही है, बार बार आपको प्रेरित करती है, आपका संरक्षण करती है और आपको आह्लाद और मधुमय प्रेम से भर देती है। ऐसे सुंदर शक्ति से आपका योग हो गया। किंतु अभी भी हमारे हृदय में उसके लिए कितना स्थान है ये देखना होगा। हमारे हृदय में माँ के प्रति तो प्रेम है, ये तो बात सही है। माँ से तो सबको प्यार है और उस प्यार के कारण आप लोग आनंदित हैं, बहुत आनंद में। किंतु और भी दो प्रकार का प्रेम होना चाहिए, तभी माँ का पूरा प्यार हो सकता है। एक तो प्यार की अपने से हो कि हम सहयोगी हैं, हमने सहज में शक्ति प्राप्त की, लेकिन अब हमें किस तरह से बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग सहयोग के प्रसार के लिए बहुत कार्य करते हैं। इसे हम कहें कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, पृथ्वी से समांतर चारों तरफ फैलता। वो लोग अपनी ओर नजर नहीं करते, तो जो वर्टिकल मूवमेंट है, उत्थान की गति को नहीं प्राप्त होते। बाह्य में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बाह्य में दौड़ेंगे, बाह्य में काम करेंगे, कार्यान्वित होंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन अंदर की शक्ति को नहीं बढ़ाते। बहुत से लोग हैं अंदर की शक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और बाह्य की शक्ति की तरफ नहीं, तो उनमें संतुलन नहीं आ पाता। और जब लोग सिर्फ बाह्य की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं तो उनकी अंदर की शक्ति क्षीण होने लग जाती है, और क्षीण होते होते ऐसे कगार पे पहुंच जाते हैं कि फौरन अहंकार में ही डूबने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हमने देखिए कितना सहयोग का कार्य किया, हम सहयोग के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और फिर ऐसे लोगों का एक नया जीवन शुरू हो जाता है जो कि सहयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। वो अपने को सोचने लगते हैं कि हम बड़े भारी एक अगुआ है और हमारा बहुत महत्व होना चाहिए, जैसे कि जिसे सेल्फ इम्पोर्टेंस कहा जाता है। सो हर जगह देखते हैं कि हमारा महत्व होना चाहिए, हर चीज में वो कोशिश करेंगे
कि अपना महत्व दिखाएं, अपनी विशेषता दिखाएं, अपने को सामने करें, लेकिन अंदर से खोखलापन आते जाता। उसके बाद हठात देखते हैं कि उनको कोई बीमारी हो गई, पगला गए, वो कुछ बड़ी भारी आफत आ गई। तो फिर कहते हैं कि माँ, हमने आपको तो पूरी तरह से समर्पित किया हुआ था, फिर ये कैसे हो गया? ये हमने कैसे पाया? ये गड़बड़ कैसे हो गई? इसकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है कि आप बहकते चले गए। फिर ऐसे आदमी एक तरफा हो जाते, वो दूसरों से संबंध नहीं कर पाते। उनका संबंध इतना ही होता कि हम किस तरह से रोक झाड़े लोगों पर और किस तरह से दिखाएं कि हम कितने ऊंचे इंसान हैं। और वो दिखाने में ही उनको महत्व लगता है। सबसे आगे उनको आना चाहिए, सब में उनका महत्व होना चाहिए। अगर किसी ने उनका थोड़ा सा महत्व नहीं किया तो गलती हो गई। यहां तक हो जाएगा कि उसमें ये भूल ही जाएंगे वो कि माँ का भी कुछ करने का है, माँ के लिए भी कुछ दान देना है। इसी प्रकार मैं देखती हूँ कि राहुरी जैसी जगह, बंबई में हर जगह इस तरह के कुछ लोग एकदम से उभर के ऊपर आ गए और वो अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगे। फिर वहां न तो आरती होती थी, वो नसीब हमारा फोटो तो वहां रहता था, लेकिन फोटो पूछने की भी किसी को इच्छा नहीं थी। नसीब अपने फोटो नहीं लगाए, अपना ही मत, अपनी ही डींग मारना, और वो डींग मार मार करके और अपने ही को बहुत बड़ा समझ के दूसरों से अलग, किसी से कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं है, हम करें। फिर झगड़े शुरू हो गए। झगड़े शुरू होने पर ग्रुप्स बन गए, क्योंकि जिस सूत्र में आप बंधे हुए हैं वो आपके माँ का सूत्र है, और उसी सूत्र में अगर आप बंधे रहे और पूरे समय ये जानते रहे कि हम एक ही माँ के बच्चे हैं, ना हमें कोई ऊंचा ना नीचा, न ही हम कोई कार्य को करते हैं और ये चैतन्य ही सारा कार्य करता है, हम कुछ करते ही नहीं है। ये भावना ही जब छूट गई और ये कि हम इतने बड़े हैं, हमने ये किया, दूसरा का हमने ये किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तब फिर चैतन्य कहता है, अच्छा तुझे जो करना है कर, जहां जाना है जा, जाना है तुझे नर्क में, नर्क में जा, तुझे अपने को मिटा लेना है, अपने को मिटा ले, अपना सर्वनाश करना है वो भी कर ले, जो तुझे करना है तू कर, वो आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता वो मानता है। आप स्वर्ग में जाना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था है, और नर्क में जाना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था है। पर सहयोग में एक और बड़ा दोष है, एक बहुत बड़ा दोष है कि हम एक सामूहिक विराट शक्ति है, हम अकेले अकेले नहीं है, सब एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग है। उसमें अगर एक इंसान ऐसा हो जाए या दो चार ऐसे हो जाए जो अपना अपना ग्रुप बना ले, तो जैसे कैंसर की मैलिग्नेंसी होती है कि एक सेल ही बढ़ने लग जाता है, ऐसे ही एक आदमी बढ़ करके और सारे सहयोग को ग्रस्त सकता है और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जाती। हमको तो चाहिए कि समुद्र से सीखें कि जो सबसे नीचे रह करके ही सब चीज को अपने अंदर, सब नदियों को अपने अंदर समाता है,
और बगैर समुद्र के तो ये सृष्टि चल नहीं सकती। और अपने को तपा करके, बाफ बना करके सारी दुनिया में बरसात की सौगात भेजता है। उसकी जो नम्रता है वही उसके गहराई का लक्षण है। और उस नम्रता में कोई ऊपरी नम्रता नहीं कि नमस्ते भाई साहब नमस्ते, कुछ नहीं। सबसे नीचे में सबको ग्रहण, सबको अपने अंदर लेकर उसको शुद्ध करके और फिर बाफ बना करके बरसात करना। और फिर वही बरसात नदियों में पड़कर दौड़ती हुई उसी समुद्र की ओर दौड़ेगी। और इस समुद्र की पहचान, आप अगर कभी किसी समुद्र के किनारे पे गए तो देखिए कि वहां जितने भी नारियल के पेड़ हैं वो सब समुद्र के ही ओर झुके हुए। इतनी जोर की हवा चलती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी समुद्र से दूसरी ओर मुड़ते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये समुद्र है। इस समुद्र के समान ही अपना हृदय विशाल तब होगा जब हमारे अंदर अत्यंत नम्रता और प्रेम आ जाए। लेकिन अपना ही महत्व करना, अपने ही को विशेष समझना, ये जो चीज है, इसमें सबसे बड़ी खराबी यह है कि परम चैतन्य आपको काट देगा। जाओ, तुमको तुम्हारा महत्व, तुम जाओ, हट जाओ। और फिर जैसे कि कोई नाखून काट के फेंक देता है, इस तरह से आप एक तरफ फेंक जाएंगे, जो मेरे लिए तो बड़ी दुखदायी बात होती है। और ऐसे दो चार लोग जो निकल आए, जो सोचते हैं हम बहुत काम करते हैं, हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, उनको फौरन ठंडा हो जाना चाहिए और पीछे हट करके देखना चाहिए कि हम ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान लगता है, हम कितने गहरे हैं, और फिर हम किसको प्यार करते हैं, किस किस को प्यार करते हैं, कितनों को प्यार करते हैं और कितनों से दुश्मनी लेते हैं। सहयोग में कोई लोग बड़े गहरे बैठ गए, बहुत गहरे आ गए, इसमें कोई शंका नहीं, और बहुत से अभी भी किनारे पे ही डोल रहे, और कब वो फिर जाएंगे कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि 1990 साल के बाद एक नया आयाम खुलने वाला है। और एक छलांग आपको मारनी होगी, जो आप इस माहौल से उतर करके और उस नई चीज को पकड़ ले। जैसे कि चक्का है, जब घूमता है तो एक बिंदु पे आकर फिर आगे सरक जाता है। इसी प्रकार सहयोग की प्रगति भी सामूहिक होने वाली है, और इसमें टिकने के लिए पहली चीज हमारे अंदर पवित्र होना चाहिए, जो नम्रता से भरा। वैसे तो दुनिया में लोग आपने देखे हैं कि जो अपने को बड़े पवित्र समझते हैं और सुबह शाम संध्या करते हैं और किसी को छूने नहीं देते, ये खाना नहीं खाएंगे, वो आएगा तो उसको कहेंगे तुम दूर बैठो, वो किसी ने छू लिया तो उनकी हालत खराब। ये पागलपन। अगर आप एकदम स्वच्छ हैं, एकदम आप पवित्र हैं, तो आपको किसी को भी छूने में, किसी से भी बात करने में कभी अपवित्रता आ नहीं सकती, क्योंकि आप हर चीज को ही शुद्ध करते, आपका स्वभाव ही शुद्ध करने का है। तो आप जिससे मिलेंगे उसी को आप शुद्ध करते ही जाएंगे। उसमें डरने की कौन सी बात है, उसमें किसी को कंडेम करने की कौन सी बात है, उसके लिए कानाफूसी करने की कौन सी बात है। तो ये तो लक्षण एक ही है कि आपकी स्वयं पवित्रता कम है। अगर आपकी पवित्रता संपूर्ण है तो वो पवित्रता में भी शक्ति और तेज है, और वो इतना
शक्तिशाली है कि कोई सी भी अपवित्रता को वो खींच सकता है। जैसे मैंने कहा कि हर तरह की चीज समुद्र में पूरी तरह से एकाकार हो जाती है।